मतलब सुंदर अहमदाबाद से मुंबई जो बात तुम्हें बताने आया सपने में, वो बात तुम्हें पता ही नहीं चली। देखिए ना, नहीं मतलब वो बात बता रहा था, उसके होठ भी हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। और जैसे वो नहीं अचानक अपन टीवी देखते हो, टीवी की आवाज चली जाती है, वैसा हुआ था। और उसका चेहरा एकदम टेंशन वाला था, लगभग रो रहा था। सुंदर रो रहा था? हाँ फिर तो सपना अतरंगी हुआ भाई, सचमुच। वही तो, इसलिए तो तुम क्या चाहते हो, मैं अहमदाबाद जाऊं और अहमदाबाद जाके सुंदर से पूछूं कि भाई तुम जेठालाल के सपने में आके रो क्यों रहे थे? अब जाएंगे, जाइए मेहता साहब, जाए प्लीज। थैंक यू मेहता साहब। और जाते ही उसको ये पूछिएगा कि भाई ऐसी क्या बात है जो मुझे रोते रोते बता रहा था। एक काम करना, आप वहाँ जाएंगे ना तो आप मुझे फोन लगाना और फोन ऐसे चालू छोड़ देना, तो आप दोनों की बातचीत मुझे यहाँ फोन पे सुनाई देगी। क्या तुम्हें अक्कल वक्कल है कि नहीं जेठालाल? तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, कुछ समझ वमझ है कि नहीं तुम्हें? है मैं व्यंग्य कर रहा हूँ, व्यंग्य समझते हो? व्यंग्य कर रहा हूँ कि क्या मैं अहमदाबाद जाके पूछूं कि सपने में क्यों रो रहा था, और तुम कह रहे हो फोन चालू कर देना। भाई कमाल हो यार तुम। तो मेहता साहब मुझे कैसे अभी पता चलेगा कि वो मुझे क्या बताना चाह रहा था? एक काम करो, तुम्हारे दिमाग में या कोई कॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी बात सुंदर के बारे में होगी जो दबी रह गई और तुम उससे बात नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कभी कभी। तो एक काम करो, तुम एक बार सुंदर से फोन पे बात कर लो और उससे पूछ लो भाई क्या बात है। खुल के जब बात कर लोगे तो तुम्हारा टेंशन भी दूर हो जाएगा, भ्रम भी दूर हो जाएगा और दिमाग में जो ग्रंथि है ये भी निकल जाएगी। अरे हाँ, ये सेम सुझाव तो डॉक्टर सारा ने भी दिया था। वो पांडे जी का मुझे सपना आया था ना तभी, है ना? हाँ, तो उसके बाद तुमने पांडे जी से बात की थी? हाँ बात की थी ना। तो उसके बाद पांडे जी सपने में आए? नहीं, उसके बाद पांडे जी का सपना नहीं आया। यही मैं कह रहा हूँ। तो एक बार सुंदर से बात कर लोगे तो फिर बात बिल्कुल वहीं खत्म हो जाएगी, फिर ये सपना भी नहीं आएगा। हाँ, ये अच्छा सुझाव दिया मेहता साहब। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ये मेरे बॉस का मैसेज आ गया, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ कोई बात नहीं, आप मीटिंग हाँ। मैंने बोला था ना आपकी मीटिंग चालू होगी, उसके पहले हमारी बात खत्म हो जाएगी। हो गई बात खत्म। हाँ चलो आप कीजिए। थैंक यू। मैं चलता हूँ। ओके। अरे जेठे। हाँ बाबूजी। अरे सुबह सुबह कहाँ गया था? मैं वो मेहता साहब के घर पे गया था बाबूजी। जेठे इस टेंशन के टाइम में तू घर से बाहर क्यों जाता है भाई? बाबूजी वो सपने आ रहे हैं ना मुझे अजीब अजीब, तो मैंने सोचा मेहता साहब को जाके पूछता हूँ, शायद उनके पास ये सपने बंद करने का कोई उपाय हो। तो उसने कोई उपाय बताया? हाँ बाबूजी, मस्त उपाय बताया। क्या? उन्होंने बोला कि एक बार सुंदर से फोन करके बात कर लो, हो सकता है सुंदर के मन में कोई बात रह गई हो जो उसे मुझे बतानी हो। अरे भाई यही उपाय तो डॉक्टर सारा ने तुझे पांडे बेल्टे के वक्त बताया था। हाँ नहीं, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। फिर जैसे मेहता साहब ने बोला ना मुझे याद आ गया, तो मैंने भी मेहता साहब को यही बोला कि ये सेम टू सेम उपाय मुझे डॉक्टर सारा मैडम ने दिया था ओ चालू जी पांडे जी के केस में। तो फिर मैंने पांडे जी से फोन पे बात की, उसके बाद मुझे उनका कोई सपना नहीं आया। तो फिर क्या सोचा है? किस बारे में? सुंदर को फोन करने के बारे में? नहीं करूंगा ना। कब करेगा? अभी तो कर। हाँ। પહેલું નજર રાખજે હો, નજર હટી દુર્ઘટના ઘટી જાય ફટાફટ હાથ ચલાય. હવે શું આખો દિવસ ભુટ્ટો ખા કરે છે? ભુટ્ટા જેવો થઈ ગયો. અરે વાહ. हेलो माय डियर जीजाजी, क्या बात है? सुबह सुबह में फोन किया है? क्यों, मैं तुझे सुबह सुबह फोन नहीं कर सकता? अरे माय डियर जीजाजी, आप सुबह सुबह क्या, आप सुबह दोपहर शाम अरे कभी भी फोन कर सकते हैं। अरे आप तो आधी रात को मुझे फोन कर सकते हैं। अरे आप जब भी मुझे फोन करोगे ना, आपके लिए मैं आपको खड़े पके खड़ा तैयार मिलूंगा। हाँ नहीं भाई, मुझे तो पता ही है तू अपने जीजा जी को कितना समर्पित है। साले बाबू साले बाबू। माय डियर जीजाजी, आज आपके तेवर कुछ बदले लग रहे हैं। अब ठीक है ना? ठीक कहाँ से होऊंगा भाई? क्यों? अरे दया जो वहाँ अटक गई है। माय डियर जीजाजी, अभी कोरोना वायरस का टेंशन है, उसमें मैं वहाँ उसे कैसे भेजूं? ये टेंशन पहले खत्म हो जाने दो। ओहो, क्या हुआ? वो बोल रहा अभी ये कोरोना के टाइम में दया को कहाँ अहमदाबाद से मुंबई भेजूं? हाँ तो बराबर ही है ना। तो बापूजी कभी ये कोरोना जाएगा, कब दया आएगी? अरे आ जाएगी। माय डियर जीजाजी, बापूजी बाजू में बैठे? हाँ यहाँ बाजू में बैठे। तो उनको मेरा प्रणाम कहना।
सुंदर प्रणाम बोल रहा है बापूजी। हाँ आशीर्वाद। हाँ बापूजी आशीर्वाद दे रहे हैं भाई। हाँ तो उनको मेरा थैंक यू बोलना। सुंदर थैंक यू बोल रहा है बापूजी। अरे उसे बोल इसमें थैंक यू क्या? हाँ अरे बोल। बापूजी बोल रहे हैं इसमें थैंक यू क्या? अरे थैंक यू तो बनता है ना माय डियर जीजा जी। क्या बोला? बोल रहा है थैंक यू तो बनता है। अच्छा ठीक है। क्या बोला बापूजी ने? बापूजी ने बोला चल ठीक है। ठीक है। माय डियर जीजा जी, ये कोरोना वायरस से मुझे आपकी याद आई। कोरोना से मैं कैसे याद आया? जीजा जी मैं अब भी आपको फोन करने ही वाला था। क्यों? मुझे एक बात बतानी थी। एक मिनट। बापूजी वो बोल रहा है वो मुझे अभी फोन करने ही वाला था, कोई जरूरी बात बतानी है। चल कर। हाँ बोल भाई, क्या बात? ऐसे फोन पर नहीं, रूबरू मिलकर बताऊंगा। अरे भाई ऐसे कोरोना के टाइम में तुझे कहाँ अहमदाबाद से मुंबई आना है भाई? उसमें क्या हुआ, फ्लाइट से आ जाऊंगा ना। अरे जो भी बात है फोन पे बता देना भाई, क्यों खामा का रिस्क लेना है तुझे? अरे जीजा जी आप टेंशन क्यों लेते हो, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है लेकिन फिर भी। ऐसा चलो आपको टेंशन हो रहा है ना, तो मैं प्राइवेट टैक्सी करके आ जाता हूँ बस। अरे भाई ऐसे टाइम में किसी भी तरह की मुसाफरी करना सेफ नहीं है। अरे माय डियर जीजा जी आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। ध्यान तो रखना पड़ेगा ना भाई, ये टाइम ध्यान रखने का ही टाइम है। खुद का, अपनों का, परिवार का, समाज का, सबका हमें ध्यान रखना चाहिए। माय डियर जीजा जी आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने नया धंधा शुरू किया है। नया धंधा? अरे लोगों के सालों पुराने धंधे बंद हो रहे और तू ऐसे टाइम में नया धंधा चालू कर रहा है? अरे हाँ माय डियर जीजा जी ये धंधा ही ऐसा है कि इसी टाइम पे चालू हो सकता है। माय डियर जीजा जी ये धंधा शुरू करने से लाभ ही लाभ है। देख भाई अगर तू मेरी माने ना तो ये टाइम नया धंधा शुरू करने का तो बिल्कुल नहीं है। अरे माय डियर जीजा जी आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ज्यादा दिन तक बिना काम काज के मैं घर पे बैठ ही नहीं सकता। मुझे किसी न किसी का तो करना पड़ता ही है। क्या मतलब कि मुझे किसी न किसी प्रकार का धंधा तो करना ही पड़ता है। और जीजा जी आप भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ धंधा करेंगे तभी तो हमको कामयाबी मिलेगी। अच्छा तो क्या नया धंधा शुरू किया है तूने? अरे जीजा जी मैंने मास्क, ग्लोव्स और सैनिटाइजर बेचने का धंधा शुरू किया है, और वो भी बाजार से आधे दाम पर। आधे दाम में? आपने सही सुना, बाजार से आधे दाम में। तो तुझे परवड़ता कैसे? वो क्या है, मैं सारा माल होलसेल पे क्रेडिट पे लेता हूँ और जब। हाँ ठीक है समझ गया मैं। लेकिन देख भाई एक बात ध्यान रखना, क्वालिटी का एकदम ध्यान रखना। 19-20 भी मत चलाना, क्योंकि अगर जरा भी गफलत हुई ना तो लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। अरे जीजा जी क्वालिटी का तो पूछो ही मत। एक बार आप मेरा मास्क पहन लोगे ना तो दोबारा मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ये है कि मेरी कंपनी का मास्क इतना बढ़िया है कि एक बार अगर आप पहन लोगे तो दूसरी कंपनी का मास्क आप पहनोगे ही नहीं। ओह अच्छा ऐसे। हाँ। और मेरे सैनिटाइजर से आप एक बार हाथ साफ करोगे तो बार बार हाथ साफ करते ही रह जाओगे। क्यों? खुशबू। मेरे सैनिटाइजर से आप एक बार हाथ साफ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप महंगे परफ्यूम से आपके हाथ साफ कर रहे हो। अरे भाई तो तू सब आधे दाम में बेच रहा है तो तुझे महंगा नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है। पर माय डियर जीजा जी ये धंधा मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं किया, ये धंधा मैंने लोगों की भलाई करने के लिए शुरू किया है। वाह अच्छा विचार है। सब माँ क्या संस्कार है। सब माँ मतलब कि सब संस्कार माँ के हैं। हाँ नहीं सासू माँ तो सासू माँ है भाई। और माँ का हाथ जिसके सर पर हो वो जिंदगी में फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। पीछे मुड़ के मत देखना, दांव उल्टा पड़ो, बढ़ी जा। बराबर है। एक माँ और एक आप। मैंने क्या किया? जीजा जी माँ का हाथ तो मेरा सर पर है ही, साथ में आपके जैसे खमतीधर जीजा जी का भी मुझे साथ है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है।
इसीलिए नया धंधा मैंने आपके नाम से ही शुरू किया है। मेरे नाम से मतलब? बताता हूँ। पहले आप मुझे आपका बैंक अकाउंट नंबर दीजिए। क्यों? पैसे डलवाने हैं कहाँ? आपके बैंक खाते में। मेरे खाते में तू पैसे डलवाएगा? क्यों? अरे जीजाजी, आपके नाम से मैंने धंधा शुरू किया है तो आपको भी फायदा होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए मैं आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए डलवा रहा हूँ। 50,000? हाँ। अभी मुझे 50,000 दे के बाद में मुझे बड़ा फटका लगाने का प्लान तो नहीं है इसका? हेलो जीजाजी। हाँ, सुन रहा हूँ। दीजिए ना अकाउंट नंबर। नहीं भाई, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। अरे जीजाजी, मना मत कीजिए, आपके हक के पैसे। नहीं बोला ना भाई, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तू ही रख। नहीं जीजाजी, ये पैसे आपको लेने पड़ेंगे, आपको पहना की कसम। ठीक है, बाद में तुझे मेरा अकाउंट नंबर मैसेज कर दूंगा। थैंक यू माय डियर जीजाजी, थैंक यू। और सुनिए, एक और खुशखबरी है। अभी क्या है भाई? हमारा नया ये बिजनेस इतना चल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारी खुद की फैक्ट्री डाल दूं। खुद की फैक्ट्री? हाँ जीजाजी, उसमें क्या है, हमारा माल की इतनी डिमांड है और हमारा जो सप्लायर है वो ऑर्डर की डिलीवरी टाइम पे दे ही नहीं पा रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी खुद की फैक्ट्री डाल दें। तो अब मास्क, सैनिटाइजर और ग्लोव्स हमारी फैक्ट्री में बनेंगे। सब कुछ तय हो गया है, फैक्ट्री की जगह देख ली है और मजदूरों से बात भी हो गई है। किससे बात हो गई है? मजदूरों से। अच्छा, मजदूरों से। अच्छा, आपको क्या सुनाई दिया? नहीं, मुझे मजबूरों से सुनाई दिया। नहीं, मजदूरों से। अच्छा, सब मजदूरों से बात हो गई है, सब तैयार है, बस अब सिर्फ 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। तो आप जरा मेरे बैंक अकाउंट में डलवा देंगे? लायो बापू, लायो। सुंदर, हाँ? देख अभी क्या है, बहुत टाइम से दुकान बंद है, कुछ धंधा हुआ नहीं है, अभी थोड़ा वो मुश्किल हो जाएगा। मैं भी समझ रहा हूँ ना माय डियर जीजाजी, लॉकडाउन है, आपकी दुकान बंद है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ ना, आपसे सिर्फ 1 लाख रुपए मांग रहा हूँ। और एक बार हमारी फैक्ट्री चालू हो गई ना माय डियर जीजाजी, फिर तो बस मुनाफा ही मुनाफा है। अभी तो मैं आपके अकाउंट में 50,000 डलवा रहा हूँ, फिर तो हर महीने आपके अकाउंट में 2-2 लाख रुपए डलवाऊंगा, 2-2 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, तो मेरे खाते में पहले 50 डलवा तो सही। हाँ, वो आपके 1 लाख मिलते ही डलवा दूंगा। नहीं, तू पहले मेरे खाते में 50 भेज। देखिए जीजाजी, एक काम करते हैं, आपको मुझे 1 लाख देने हैं और मुझे आपको 50 देने हैं। तो आपको जो मुझे 50 देने हैं वो 1 लाख में से काट के आप मुझे 50 दे दीजिए। हेलो जीजाजी, आपको समझ नहीं आया? एक काम करता हूँ, मैं रूबरू आके आपको समझाता हूँ। अरे नहीं भाई, नहीं आने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों? ये यहाँ आएगा तो 50,000 की जगह लाख रुपया ले जाएगा और आने जाने का गाड़ी भाड़ा देना पड़ेगा, वो अलग। तो अपना अकाउंट नंबर मुझे मैसेज कर दे, मैं बाद में उसमें 50 डलवा दूंगा। थैंक यू माय डियर जीजाजी, थैंक यू वेरी मच। टप्पू मजे में है भाई। बहू कैसी है? क्या पता, ये उसको पूछ, बहू कैसी है? हाँ भाई, अब दया कैसी है? क्या पता? क्या हुआ? वो भी बोल रहा है क्या पता। क्या पता मतलब? हाँ, क्या पता मतलब? क्या बताऊँ, 2 महीनों से मैंने बेना को देखा ही नहीं है। क्या हुआ? वो बोल रहा 2 महीने से उसने दया को देखा ही नहीं है। तो कहाँ चली गई बहू? हाँ, कहाँ गई दया? अरे जीजाजी, मुझे क्या पता, मैं तो 2 महीने से अपने धंधे में पड़ा हूँ और बहना और माँ दोनों महिला मंडल में व्यस्त है। अरे ऐसे टाइम पे महिला मंडल को जमा होने की परवानगी किसने दी? ऐसे टाइम में तो सबको घर पे रहना है ना भाई। हाँ, अरे क्या जीजाजी, आप भी, यहाँ पे एक आश्रम है, उसका नाम है महिला मंडल आश्रम। वहाँ पे मेरी माँ और बहना गरीबों के लिए खाना बनाती है, सेवा करती है, हजारों लोगों को खाना खिला रही है मेरी बहना। ओ अच्छा, वैसा। नहीं, ये तो फिर अच्छी बात है। तो ये अच्छा भाई, मुझे भी तो बता क्या हुआ। एक मिनट सुंदर, वो कह रहे हैं कि वो अहमदाबाद में महिला मंडल नाम का एक आश्रम है, तो सासू माँ और दया वहाँ गए हैं और वहाँ रह के वो लोग गरीबों के लिए खाना पकाने की सेवा कर रहे हैं। वाह, अच्छा जी, क्या जिस बात के लिए फोन आया तो
अरे भाई, जो बात करने के लिए तूने सुन को फोन किया है वो तो बोल। हाँ। अरे हाँ सुंदर, दरअसल मैंने ना तुझे एक बात पूछने के लिए फोन किया है। हाँ हाँ जीजा जी, पूछिए ना। सुंदर, ऐसी कोई बात है जो तू मुझे कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है और वो बात तेरे दिल में ही रह गई है? नहीं नहीं जीजा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जीजा जी, आपने सिर्फ मुझे ये पूछने के लिए फोन किया है? हाँ वैसे तो यही था। जीजा जी, आपके जवाब से लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है इसके पीछे भी और कोई बात है। हाँ, पीछे और भी एक बात तो है, लेकिन अभी कैसे बताऊं तुझे। माय डियर जीजा जी, क्या बात है? कोई टेंशन है तो बताइए, अभी मारती फ्लाइट से मुंबई आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, बात इतनी सी है कि आज सुबह मैंने तेरा सपना देखा। अरे जीजा जी, इतनी इम्पोर्टेंट बात आप मुझे अभी बता रहे हो? अरे तेरा सपना देखा, इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या है भाई? जीजा जी, एक बार मेरे दोस्त ने मेरा सपना देखा था और उसकी हालत खराब हो गई थी। हालत खराब हो गई थी मतलब? अरे माय डियर जीजा जी, मैं तो आपसे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा चलिए बताइए, आपको मेरा क्या सपना आया था? अरे भाई, तेरे सपने में मैंने देखा कि तू अहमदाबाद से मुंबई आया है। मैं आपको रूबरू में ही बताऊंगा। अच्छा ठीक है, चल आता हूँ मिलने। कहाँ आना है? जन्नत में। बता भाई, बात क्या है? देखिए जीजा जी, ये बात तो मुझे बापूजी को ही बतानी चाहिए, पर बापूजी को बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सुंदर, अभी मुझे बहुत डर लगने लगा है, तो जल्दी बता भाई, बात क्या है? बात ये है कि अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहा है? अरे तेरी आवाज नहीं आ रही है, अरे जोर से बोल। ये तू जानबूझ के कर रहा है? क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है, बोल। फिर क्या, मैं जाग गया, सपना टूट गया। अच्छा हुआ जीजा जी सपना टूट गया, नहीं तो आपको सारी बात पता चल जाती और सारा मजा किरकिरा हो जाता। बात पता चल जाती? क्या क्या बोल रहा है तू? जीजा जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पूर्वाभास हुआ है। पूर्वाभास? पूर्वाभास मतलब जो चीज होने वाली है उसका पहले से ही पता चल जाना। आपके साथ जो होने वाला है उसका आपको पहले से ही पता चल गया है। क्या क्या पता चल गया? आपने जो सपना देखा वो सच हो गया। कैसे? यही कि आपको खास बात बताने के लिए मैं मुंबई आने वाला था। सच में? हाँ। कौन सी बात? अरे जीजा जी, थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्या बोला था तूने भाई, कौन सी बात? अरे जीजा जी, मैंने आपको बताया था ना कि आपका नाम जोड़कर मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, बस उसी के बारे में बताने वाला था। और उसमें से आपके प्रॉफिट के 50,000 रुपए आपको देकर सरप्राइज देने वाला था। ओ अच्छा, वो बात तू मुझे बता रहा था सपने में? हाँ। अरे बाप रे, मैं तो न जाने पता नहीं क्या क्या सोच रहा था कि पता नहीं कि ये क्या बात है भाई। मैं तो बहुत टेंशन में घूम रहा था सुबह से। क्या माय डियर जीजा जी, एक छोटे से सपने को लेकर आप इतने टेंशन में आ गए? अरे भाई, टेंशन तो होगा ही ना भाई, क्योंकि आजकल रोज मुझे ऐसे अजीब अजीब सपने आते हैं। अजीब अजीब? अरे ऐसे अजीब अजीब सपने आते हैं कि उसकी वजह से मेरी धड़कन तेज हो जाती है, सांस फूल जाती है, चीख निकल जाती है, और मेरी चीख की वजह से बेचारे बापूजी और टप्पू वो भी एकदम झटका खा के जाग जाते हैं। अरे जीजा जी ठीक है, सपने ही तो है, उसमें क्या इतना टेंशन लेते हो? अरे हाँ भाई, वो तो जागने के बाद तो मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, सपना ही है ना। लेकिन जब भी वो सपना चल रहा होता है ना, तभी बहुत तकलीफ देता है भाई वो सपना। और ऐसे सपने मुझे ना आए उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। एक मनोचिकित्सक से बात की, फिर वो शवासन किया, बालासन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन सपने क्या मान ही नहीं रहे, आते ही जा रहे, रोज आते ही जा रहे। जीजा जी चलो मैं कुछ करता हूँ। अरे नहीं भाई सुंदर, तू रहने दे, तू कुछ मत कर भाई। तो क्या जीजा जी, आप भी आपका यही प्रॉब्लम है, आपको मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अब देखना, आपके लिए मैं ऐसा इलाज ढूंढ कर लाऊंगा कि आपको आने वाले ये अजीब अजीब सपने एकदम बंद हो जाएंगे। दोस्तों, जिसने दर्द दिया हो क्या वो दवा दे सकता है?
जो खुद चिंता का कारण हो, क्या वो चिंता का समाधान दे सकता है? तो सुंदरलाल जो खुद जेठालाल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या वो इन सपनों की समस्या का समाधान दे सकता है? नहीं, क्यों नहीं? कहते हैं ना, कांटे से ही कांटा निकलता है। ठीक वैसे ही एक समस्या दूसरी समस्या को सुलझा सकती है। लेकिन जैसे जेठालाल की कुंडली टेढ़ी है, सुंदरलाल उतना ही टेढ़ा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई ये सुंदरलाल जो खुद इतना टेढ़ा है, वो समस्या को सुलझाने का उपाय कितना टेढ़ा सुझाएगा। तो क्या होगा ये टेढ़ा उपाय, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.